ओम शांति 7/3/2024। आज हम योग भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे और साथ साथ मुरली का चिंतन करेंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड और अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना है, स्टेबल, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाना है। अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में और शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। आज बाबा ने साथ साथ चिंतन करेंगे, साथ साथ योग करेंगे, नवीनता लेके आएंगे मेडिटेशन में। मुरली से मेडिटेशन करेंगे आज हम। बाबा ने कहा, बाबा इस कांटों के जंगल को खलास करने आए हैं, तो देखना है कि ये सारी दुनिया जो भी हम इन आंखों से दे रहे हैं सब कुछ खत्म हो रहा है। देखना है सब कुछ आसपास हम जो भी देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, चाहे घर देख रहे हैं, अपने संबंधी, सगे संबंधी, दोस्त, सब क्या है, सबका विनाश हो रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है। अग्नि से सब कुछ जल रहा है। देख रहा है, देखना अग्नि से, देखना है सब कुछ अग्नि भस्म कर रही है। सब कुछ क्या हो गया, मिट्टी में मिल रहा है सारा कुछ, इमारतें, शरीर। देखना है और अपने आप को विजुलाइज करना है कि सिर्फ क्या रह गई हूँ, मैं आत्मा स्टार रह गई हूँ। सब आत्मा स्टार रह गई है, मैं आत्मा स्टार और ये मेरा फरिश्ता शरीर, सब कुछ भस्म हो गया है, अग्नि में जल गया है सब कुछ। मेरा शरीर, सबका शरीर, सब मकान आदि सब कुछ भस्म हो गया है और मैं आत्मा बच गई हूँ। सिर्फ इसको अनुभव करना है, मैं आत्मा फरिश्ता। आगे बाबा ने कहा, बाबा आकर फैमिली प्लानिंग करते हैं, अर्थात हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। देखना है मैं आत्मा कहाँ हूँ, अपना देवी देवता स्वरूप में देखना है, सतयुग में देखना है अपने आप को। महल देखने हैं, सोने के महल, अपने को राज दरबार में देखना है। सोने का दरबार है, सोने के महल है, सोने की गद्दी है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ तख्त है, मस्तक में हीरों से जड़ा क्या है, ताज है। अपने को स्वरूप में देखना है। और देखना है कि यहाँ लोग बहुत कम है, देवी देवता हैं। सिर्फ कितनी आत्माएं हैं, 9 लाख। विजुलाइज करना है अपने आप को। ये क्या है, कितने कम लोग हो गए, कलयुग में कितने थे और अब कितने कम। तो ये क्या है, नंबर 1 फैमिली प्लानिंग है जो शिव बाबा करते हैं। ये देवी देवता घराना स्थापन करते हैं। और गीता क्या है, शास्त्र है नंबर 1 फैमिली प्लानिंग का।
देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को परमधाम में, परमधाम से सूक्ष्म वतन बाप दादा फरिश्ता शरीर, खुद को फरिश्ता देखना है। आगे बाबा ने कहा काम क्या है, महाशत्रु है। महाशत्रु क्यों है? क्योंकि इसी विकार से बाकी विकार आते हैं। क्रोध आता है, फिर मोह आता है, फिर लोभ आता है, फिर अहंकार आता है। तो इसलिए ये महाशत्रु है। गीता फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है। इसमें भगवान के महावाक्य है। गीता में भी लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। तो बाबा अब हमें फैमिली प्लानिंग सिखा रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता है, सिर्फ एक परमात्मा ही सिखाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग कैसे होगी? जब मैं आत्मा समझ अपने बाबा को याद करूंगी, शिव बाबा को, तब उनसे मेरे अंदर क्या आएंगे? शांति आएगी, ज्ञान आएगा, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। जैसे जैसे ये गुण बढ़ते जाएंगे, संस्कारों से गुण आएंगे और फैमिली प्लानिंग होती जाएगी। तो देखना है शक्तियाँ आ रही है, शांति की शक्ति आ रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कार में बढ़ती जा रही है शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति आते जा रहे हैं। अब आगे चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा कि काम विकार को क्या समझते थे? मित्र समझते थे। लेकिन वो क्या है? बहुत बड़ा दुश्मन है। उसे दुश्मन समझना है कि वो दुश्मन है हमारा। इस दुश्मन के कारण ही आज दुनिया में सबकी एक दूसरे से दुश्मनी है। तो इससे हमें दूरी बनानी है। दुश्मन है तो उसे दूरी बनानी है हमें। पाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या निकाला है? इस पर हमें विजय पहननी है। ये महाशत्रु है, ये दुश्मन है हमारा, दोस्त नहीं है। वापस हमें अपनी फैमिली प्लानिंग बाबा ने जो सिखाई है वो चित्र देखना है लक्ष्मी नारायण का, विजुलाइज करना है उसको, लक्ष्मी नारायण को देखना है अपने आप को उस पोशाक में कि ये नंबर 1 फैमिली प्लानिंग है दुनिया की, जो बाबा सिखाने आए हैं और ये मैं सीख रहा हूँ। जितना हम उसको विजुलाइज करेंगे उतना वो क्या है, वो फैमिली प्लानिंग हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। तो बाबा सिखाने आए हैं तो हमें सीखना है, विजुलाइज करना है। क्या है? हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। तो जो स्थापन हो रहा है उसको विजुलाइज करना है और बाकी दुनिया का विनाश। ये फैमिली प्लानिंग दूसरों को भी समझानी है। देखना है अपने आप को, मैं आत्मा फरिश्ता शरीर में और शिव बाबा, बाप दादा फरिश्ता और विश्व की सभी आत्माओं ग्लोब पे पहुंच जाना है और विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करना है और समझाना है
सब जनसंख्या से परेशान है दुनिया में। समझाना है ये आत्माओं, ये आत्मा भाइयों, इस वक्त हम परेशान क्यों हैं? जनसंख्या के कारण। और आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा इस वक्त आए हुए हैं। वो हमें फैमिली प्लानिंग सिखा रहे हैं। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग है, हमें ऐसा बनना है। ये नंबर 1 प्लानिंग है। अगर हम ऐसा बन जाएंगे तो जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें ऐसा बनना और हमारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। ऐसे ऐसे हमें सभी आत्माओं को समझाना है, देखना है, मर्ज करना है। उनको बताना है ऐसा बनने के लिए क्या करना है, निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनेंगे, वही उनकी ही फैमिली आकर फिर राज्य करेगी। फैमिली राज्य करेगी, जो प्लानिंग करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे, वही उनका ही क्या है, वंश चलेगा आगे। जो प्लानिंग करेंगे, जो नहीं करेंगे वो सब समाप्त होना है। तो इसलिए निर्विकारी बनना है, विकारी नहीं बनना है। विजुअलाइज करना है अपने को, शिव बाबा को, विश्व की सभी आत्माओं। आगे बाबा ने कहा कि राजा रानी या दास दासियां, कोई बनता है राजा रानी बनता है, कोई दास दासी बनता है, ये सब कर्मों से बनता है। जितने अच्छे कर्म उतनी अच्छी पोजीशन। तो शुक्रिया करना है अपने भाग्य का, शिव बाबा का, विश्व की सभी आत्माओं का कि शुक्रिया अपने भाग्य के लिए। बाबा का शुक्रिया निकले कि मुझे कौन मिला है, भगवान मिला है इस जन्म में। तो मैंने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे भगवान मिला है। इतनी मैंने भक्ति की होगी, कितना मैंने याद किया होगा परमात्मा को, और मुझे मिला है। परमात्मा मिलने के बाद जो पाना था सो पा लिया, और क्या रह पाने को। जब विधाता मिल गया है, भाग्य विधाता ही मेरा साथी बन गया है, तो कुछ रहा ही नहीं है। तो शुक्रिया करना है और उन आत्माओं का शुक्रिया करना है जिन्होंने बाबा से मिलाया, सहयोगी बनी वो आत्मा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है उनका। तो शुक्रिया करेंगे हम उन सभी आत्माओं का जिन्होंने जाने अनजाने में हमारा सहयोग दिया है। और माफ़ी मांगनी उन आत्माओं से जिनका जाने अनजाने में हमसे दिल दुख गया या उनके साथ बुरा हो गया है, विकारों के वश। उन सबसे माफ़ी मांगनी है कि हे आत्मा भाइयों, मुझे क्षमा करना, जाने या अनजाने में मेरे से गलतियां हुई। और शुक्रिया करना उन आत्माओं का जिन्होंने सहयोग दिया, सहयोगी बनी। अपने को देखना है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। तो हमें अब ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करने हैं, शुभ भावना, शुभकामना रखनी है सबके लिए, उतना ही उच्च पद पाएंगे।
ब्रह्मा बाबा मम्मा ने भी देखो कितने उच्च बन गए उच्च कर्म से। अभी हमारे समक्ष ही किया उन्होंने उच्च कर्म और वो उच्च पोजीशन पा लिया उन्हें, तो हमें भी उनको फॉलो करना है। विकार कैसे आते हैं? देह को देखने से आते हैं। तो हमें सबको क्या देखना है? आत्मा देखना है, देह देखना ही नहीं है। भाई भाई की दृष्टि रखनी है, आत्मा भाई है ये मेरा। क्योंकि विकारों का कारण काम मोह लोभ अहंकार आने का कारण है देह देखना। तो देह देखना ही नहीं है तो ये विकार नहीं आएंगे। तो आज मेरे को अपने को आत्मा देखना है, बाबा को आत्मा देखना है। विजुलाइज करना है, देखना है बाप दादा ने आज वरदान दिया है क्या अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। उस परमात्मा का प्यार अगर अनुभव करना है तो सच्चाई सफाई रखनी है दिल में। कोई ना, अभी हम पुरुषार्थी हैं, गलतियां तो होंगी, गिरेंगे, लेकिन हमें वापस उठना है और सब कुछ बाबा को बताना है। ये सच्चाई सफाई रखनी है, उसी को परमात्मा का प्यार अनुभव होगा, वही आकर्षण मूर्त बनेगा। तो हमें आकर्षण मूर्त बनना है। देखना है बाप दादा ने मेरे मस्तक पे हाथ रखा हुआ और मैं आकर्षण मूर्त बन रही हूँ। मन ही मन बाबा को सब बताना है जो पास्ट हो गया है। और पास्ट जन्मों के लिए माफी मांगनी है सभी आत्माओं से बाप दादा के साथ, जैसे अभी हमने मांगी। देखना है मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा, ब्रह्मा शरीर में, फरिश्ता शरीर में, मस्तक के मध्य में अपने को फरिश्ता देखना है। स्लोगन दिया, अपने चेहरे और चलन से गुणों व शक्तियों का गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है। तो आज हमें फरिश्ता अपने को लाइट समझ के चलना है। यही क्या है? ये चेहरे और चलन हो हमारा फरिश्ता। ये क्या है? गिफ्ट बांटना है। तो आज हमें फरिश्ता बन के रहना है सारा दिन और सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। तो अपने को फरिश्ता देखना है, फरिश्ता शरीर में, लाइट के शरीर में। यही सबके लिए क्या है? शुभ भावना शुभकामना है। तो सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है। तो आज सारा दिन हम अपने को फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी प्रकृति, अपने सफेद शरीर को देखना है। दूसरों को भी फरिश्ता देखेंगे आज हम, उनको शरीर नहीं, या तो पॉइंट ऑफ लाइट देखना है या लाइट का शरीर फरिश्ता देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।